ये आपके एग्जाम में पक्का छपने वाली, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो ना मेरे साथ साथ लगा लेना, ये आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगी, 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। ओसिलेशन में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है और जो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी छपने वाली है आपके एग्जाम में। हाँ तो क्लास 11th वालों क्या हाल चाल है आप सभी के, आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है। मैं गारंटी से कहता हूँ इसमें जो मैं जितनी डेरिवेशन बताऊंगा ना आज आपको, उसमें से आपको 80 से 90% आपके एग्जाम में दिख रही होंगी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और डिसेंट मार्क्स स्कोर करना चाहता है क्लास 11th की फिजिक्स में, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे आए तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 11 से रिलेटेड इस चैनल पर आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, और लाइक तो आप कर ही दोगे वीडियो के एंड होने तक। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख सकते हो शोर डेरिवेशन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग के चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन नहीं है आपका, जो आपका डायमेंशन एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, सिंपल से उसमें डायमेंशन फॉर्मूला है, तो वो आपको करने हैं। थर्ड चैप्टर आता है हमारा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट चैप्टर दिल्ली के है फिजिकल वर्ल्ड वाला, इतना तो आपको पता होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट होती है हमारी डेरिवेशन, जो है पहली इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है आपको ग्राफिकली, इस मेथड से आपको ग्राफिकली ड्राइव करनी आनी चाहिए। अगर एक आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके आपके सिलेबस में कैलकुलस मेथड से भी है, यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हिसाब से भी करवाया है, तो वो भी आपको करनी है, ठीक है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो भाई आपको ग्राफिकली करनी है, अगर आपका सीबीएसई से स्कूल अफिलेटेड है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, तो आपको जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कौन सा, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। इसमें आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ये देखो इंपोर्टेंट डेरिवेशन है बता रहा हूं मैं, ठीक है। इनको है ना अच्छे से पढ़ लेना ताकि तुम पासिंग मार्क्स अच्छे से स्कोर कर पाओ, ठीक है। क्योंकि जो क्लास 11th की फिजिक्स में जो डेरिवेशन की वेटेज होती है ना वो अच्छी खासी होती है, सिर्फ तुम थ्योरी और डेरिवेशन करके भी बहुत डिसेंट स्कोर कर सकते हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन आती है वो आती है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जिसे हम प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, ये आपको जरूर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो छोटी छोटी टर्म है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, इनके फॉर्मूले की जो डेरिवेशन है, अगर तुमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ड्राइव कर ली तो सिर्फ एक एक लाइन के ये फॉर्मूले हैं, तो इनके आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेन आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। साथ में आपको मैं ये भी बता चलूंगा कि इसमें इन तीनों में से कौन सी आपको ज्यादा हाई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर में होंगी जिनमें 4-5 डेरिवेशन होगी या 3-4 डेरिवेशन होगी, उसमें से भी मैं आपको हाई प्रायोरिटी वाली डेरिवेशन बताऊंगा। अगर आपको बहुत कम समय है, आप लेट वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ उन्हीं को करके तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है भाई प्रूव दैट सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ। ये भाई डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत जाना। ये वाली जो डेरिवेशन है ना, इसको जरूर करके जानी है तुम्हें, और इसकी मदद से आपको ड्राइव करने के लिए आता है यूज इट, ड्राइव करना होता है फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ। सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि जो सेकंड लॉ है वो रियल लॉ है, उसके बाद आपको इसकी मदद से फर्स्ट और थर्ड लॉ को ड्राइव करने के लिए पूछ लेता है। उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है भाई बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड की डेरिवेशन आपको जरूर करके जानी है इस चैप्टर के लिए, लॉ ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है भाई हमारा कौन सा, 6th चैप्टर आता है वर्क एनर्जी पावर वाला। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है ये डेरिवेशन है भाई। इस वाली डेरिवेशन को मैं जितना भी स्टार मारूं कम है, क्योंकि 100% आपके एग्जाम में छपने वाली है। स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसको आपको जरूर से ड्राइव करके जाना है एग्जाम से पहले, और इसकी स्टेटमेंट तो आपको पता ही होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की ड्राइव करने को आती है, तो इसको आप जरूर पढ़ लेना भाई। ये बहुत इजी चैप्टर है, 6th चैप्टर, इसकी डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम जो बता रहा हूँ। उसके बाद आती है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्री फॉल बॉडी। देखो मैं आपको इसमें हाई प्रायोरिटी वाली डेरिवेशन बताऊँ ना, सबसे हाई प्रायोरिटी वाली ये है, और सेकंड पे ये है, और थर्ड पे ये है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ही लेट वीडियो देख रहे हो, आपके पास बहुत कम टाइम है, तो सबसे पहले आपको ये करनी है, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाती है फिर आपको ये करनी है, और इसको तुम स्किप कर सकते हो अगर एंड मूवमेंट पर देख रहे हो। लेकिन अगर आपको इनफ टाइम है तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा तीनों डेरिवेशन प्रैक्टिस करके जरूर जाना, इनमें से आपको एक ना एक डेरिवेशन पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा कौन सा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला, जिसमें आपको सेंटर ऑफ मास की दो पार्टिकल ये सेंटर ऑफ मास की जो डेरिवेशन है ना वो आपको जरूर करके जानी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो आपको 7th चैप्टर है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में, टाउ इज इक्वल टू DL/dt जो फॉर्मूला होता है, इसको ड्राइव कैसे करता है, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है, अच्छे से कर लेना, 2 या 3 मार्क्स में आपकी डेरिवेशन पूछ लेगा ये, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है भाई डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है ये, डेरिवेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। इनकी डेरिवेशन बहुत छोटी छोटी डेरिवेशन है, आपको सिंपल से फॉर्मूले पुट करके ये डेरिवेशन ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। एक बार जब तुम ड्राइव करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा ईजी लगने वाली है, ये डेरिवेशन पूछ लेता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड एंड हाइट। एल्टीट्यूड को कभी हाइट में पूछ लेता है कि हाइट के हिसाब से कैसे वैसे करता है, या फिर कभी एल्टीट्यूड लिख लेता है, तो कंफ्यूज मत होना, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज है। डेप्थ पे जाने के यानी जमीन पे जाने पे क्या वेरिएशन आता है जी में, और एल्टीट्यूड पे यानी
यानी हाइट पे जाने पे क्या वेरिएशन आता है, वैल्यू जो जी की होती है। उसके बाद कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ में भाई जो सेकंड लॉ होता है ना उसकी डेरिवेशन पूछता है ज्यादातर। सेकंड लॉ आपको पता ही होगा कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है प्लेनेट की, ठीक है, तो वो उसकी डेरिवेशन आपको पूछ लेता है, dA/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये डेरिवेशन पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो इसमें देनी है ना वो आपको इस पर देनी है, ये वाली, ये जो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड विद डेप्थ एंड हाइट, ये वाली सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको देनी है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो आपको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच वायर, ये आपका कौन सा चैप्टर आ गया, ये आपका यंग मॉडुलस वाला चैप्टर आ गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, अगर आई तो आई, ये आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा। उसमें से यंग मॉडुलस वाला पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड स्ट्रेच वायर, ये आपको पढ़ के जरूर जानी है। इसका रिजल्ट तो आपको पता होगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी भाई, ये मेरे से पूछ लो, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नेक्स्ट चैप्टर आ गया कौन सा, फ्लूइड वाला चैप्टर। इसमें ए इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 जो होता है फॉर्मूला, ये आपको ड्राइव करना आना चाहिए, बहुत ही ईजी है। और सबसे ज्यादा अगर तुम इसको प्रेफरेंस देना चाहो ना, इसमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट डेरिवेशन है फ्लूइड की, ये है भाई स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये आपके एग्जाम में पक्का छपने वाले, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो ना मेरे साथ साथ लगा लेना, ये आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगी, 100% गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम आपको जरूर पढ़ के जानी है, इसकी स्टेटमेंट भी और उसका डेरिवेशन भी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, Cp - Cv इज इक्वल टू R, ये मेयर्स फॉर्मूला अगर आपके सिलेबस में है तो ये 100% आपको देखने को मिलेगा, Cp - Cv इज इक्वल टू R प्रूव करो। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, ये जो रिलेशन है ना अल्फा बीटा गामा में 1:2:3, इसके ऊपर या तो एक बेस, इसके फॉर्मूला के बेस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेगा या सिंपल सी ये ड्राइव करने को पूछ लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है कौन सा, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर। ये भाई बहुत ही इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, सिंपल से एक बार रीड करोगे आपको दिमाग में बैठ जाएगी डेरिवेशन, ठीक है। इसमें दो ही डेरिवेशन मैंने आपको इसमें नोट डाउन करी है, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरी जो डेरिवेशन है वो है वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। दोनों का वर्क डन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आपको वर्क डन की जो एक्सप्रेशन है वो देख के जरूर जानी, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक की प्रोसेस की जो वर्क डन की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, ठीक है। अब ये कौन सा चैप्टर है भाई, KTG वाला, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे ज्यादातर थ्योरेटिकल चैप्टर्स है, तो लेकिन आपको जो डेरिवेशन एक आएगी तो दिखेगी ये दिखेगी, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा उसमें से, सिर्फ थ्योरेटिकल पूछ रखा होगा उसमें, ठीक है। उसके बाद देखो ये मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन की जो रिजल्ट आएगा ना वो भी लिख रखा है, ताकि आपको इससे आइडिया लग जाए कि कौन सी डेरिवेशन हमें करनी है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है भाई 14 चैप्टर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, और जो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी छपने वाली आपके एग्जाम में भाई, ये टाइम पीरियड निकालने को आएगा आपका सिंपल पेंडुलम का 2π√L/g, यही डेरिवेशन आती है हर साल, और इस साल भी अगर आपके एग्जाम में आनी होगी तो यही आएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, ठीक है। या तो एक न्यूमेरिकल पूछ रहा होगा आपका SHM के ऊपर, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन SHM क्या होती है, टोटल एनर्जी पूछेगा ना, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी SHM में निकालनी आपको आनी चाहिए। अब इसमें तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देनी है आपको टाइम पीरियड वाले को, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है 2π/L/g, तो इसको आपको प्रेफरेंस देनी है। अब जो लास्ट चैप्टर बचता है वो है भाई इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। ये 15 लास्ट चैप्टर है जो आपका वेव्स वाला है, वेव्स वाला इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। अगर इसमें से कुछ आएगा तो ये आएगा, नहीं तो आपको सिंपल थ्योरेटिकल पूछ रहा होगा। तो यही थी भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जल्दी से फटाफट कमेंट करके मुझे बता दो, ताकि मैं उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।